नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर आज मुंगेर में अपना पर्चा भरा। इस दौरान उनके नामांकन में जन सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ दिखे। यही नहीं, गाड़ियों और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ललन सिंह भी लोगों का जन सैलाब देखकर गदगद दिखे। यही नहीं, उन्हें बीजेपी नेताओं का साथ भी मिला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी उनके नामांकन पर्चा भरने के जो कार्यक्रम थे उसमें शामिल हुए और रोड शो में भी ये दोनों नेता उनके साथ साथ रहे। उनके नामांकन में जनसैलाब उमड़ने को किस तौर पर राजनीतिक हलकों में देखा जा रहा है, ये जानकारी लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से ललन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ा, उसे देखकर क्या आप कहेंगे? देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन में आप जो जन सैलाब कर रहे हैं, तो जन सैलाब उसे नहीं कहते हैं। मतलब भीड़ कह सकते हैं कि अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। जन सैलाब उसे कहते हैं जिसमें लोग स्वयं चल कर आते हैं, गांव-गांव से पैदल चले आ रहे हैं। जिसको कोई साइकिल से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, लोग चले आ रहे हैं, उसको जन सैलाब कहते हैं। लेकिन ललन सिंह जी का जो नॉमिनेशन हुआ तो ये प्रायोजित है। इसमें भाजपा, पूरी भाजपा लगी हुई है, पूरा जदयू लगा हुआ है, चूँकि जदयू के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। प्लस पूरा भूमिहार समाज पूरे बिहार का लगा हुआ है। पूरे बिहार से भूमिहार समाज के लोग ना वहाँ पहुँचे हैं आज नॉमिनेशन में। मतलब क्या पदाधिकारी, क्या अधिकारी, क्या पत्रकार, क्या नेता, क्या सरपंच, क्या मुखिया, समाज के जो लोग थे सब मैक्सिमम लोग पहुँचे। और इसका निमंत्रण पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से दिया जा रहा था। सोशल मीडिया पर दिया जा रहा था, पर्सनली उनके समर्थकों द्वारा फ़ोन किया जा रहा था, लोगों को गाड़ी दी जा रही थी, पैसा दिया जा रहा था नामांकन में आने के लिए। तो ये भीड़ जुटी थी धन बल पर, भाजपा के बल पर, न कि ललन सिंह के बल पर और जदयू के बल पर। ये भाजपा की भीड़ थी और पैसे पर लाई गई भीड़ थी, जिसमें कि और एक जाति विशेष के लोगों की भीड़ थी। तो इस भीड़ में जुटने से कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि जन सैलाब। हाँ, भीड़ अच्छी थी, गाड़ियों का काफिला, हज़ारों गाड़ियाँ पहुँची थी। मतलब लोग, आप देखते होंगे गाड़ी का नंबर, अगर ध्यान दीजिएगा तो कोई ज़िला ऐसा नहीं होगा कि जहाँ का नंबर प्लेट आपको नज़र नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा पटना से लोग गए थे, जहानाबाद से लोग गए थे, सब जगह के लोग गए हुए हैं। तो ये भीड़ अच्छी थी कहा जा सकता है, और उसको देखकर भाजपा के लोग भी खुश हैं। ललन सिंह भी काफ़ी खुश थे। रोड शो में भी काफ़ी लोग जुटे, क्योंकि उनका क्षेत्र है तो दोनों तरफ तो लोग जुटेंगे ही। लेकिन वहाँ की जो लड़ाई है, वहाँ अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई है, क्योंकि वहाँ से अशोक महतो चुनाव लड़ रहे हैं। उस क्षेत्र का रॉबिन हुड उनको कहा जाता है, अशोक महतो का। और जो बेस वोट है जदयू का, जो महतो का बेस वोट है, वो जदयू को पड़ता था पहले, ललन सिंह को पड़ता था, तभी वो 1.5 लाख और 2 लाख से जीतते थे। लेकिन इस बार वो वोट जो है वो अशोक महतो को मिल रहा है, ललन सिंह को। तो इस बार इसलिए उनकी राह बहुत कठिन है। इसीलिए आप देखे होंगे कि भाई ललन सिंह चुपचाप पहले नॉमिनेशन में इतने लोगों को नहीं बुलाते थे, लेकिन इस बार पिछले 10-15 दिनों से इतने परेशान हैं कि मतलब वो मैसेज देना चाहते हैं कि नॉमिनेशन में इतना लोग जुट गया, जीत तो पक्की है। लेकिन इस बार वहाँ राह बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा। अशोक महतो को लेकर के वहाँ धानुक ही नहीं, कुर्मी समाज भी उनके साथ है, उनको चंदा दे रहा है। आपको लगता है कि वो अपने राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं? निश्चित तौर पर ये लड़ाई उनके लिए कठिन लड़ाई है इस बार। अभी तक तो वो जो जीते रहे हैं, 14 में तो हार गए थे चुनाव, वो 14 में चुनाव हार गए थे। उससे पहले 9 में नीतीश लहर में चुनाव जीते, उसके बाद 19 में मोदी लहर में चुनाव जीते। तो पहली बार उनको कठिन सामना करना पड़ रहा है, चूँकि इस बार उनकी लड़ाई
कोई प्रगति मेहता और आम लोगों से नहीं है। मतलब लालू प्रसाद ने जैसे प्रगति मेहता को लाकर टिकट दे दिया, जिनको कि वहाँ का कोई नॉलेज नहीं था, लोग जानते नहीं थे, तो ललन सिंह के लिए राह आसान हो गई। एक बार राम बदन राय को उन्होंने, जो कि एमएलसी थे, उनको टिकट दे दिया, तो उस बार भी उनके लिए राह आसान हो गई, चूँकि राम बदन राय धानु का वोट पूरा नहीं ले पाए। लेकिन इस बार जो है अशोक महतो, जो कि नालंदा, मुंगेर, नवादा, उस क्षेत्र के रॉबिन हुड माने जाते हैं और लोग उनको अपना, मतलब सच में अपना भगवान मानते हैं अशोक महतो को। भले वो जेल से सज़ा काट के आए हैं, लेकिन उनकी छवि रॉबिन हुड की है। जब सामंतों का अत्याचार उस क्षेत्र में चलता था, कहा जाता है कि भूमिहारों का अत्याचार जब आतंक था उस क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में, तब उन्होंने उन भूमिहारों के खिलाफ हथियार उठाया था। और जहाँ भी दलितों, पिछड़ों, धानु, कुर्मी पर अत्याचार होता था तो वो हथियार लेकर उनके साथ खड़े मिलते थे और भूमिहारों के खिलाफ उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और वो जेल का सज़ा काट के आए हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि लड़ाई इस बार बहुत ही ज़बरदस्त है और ललन सिंह पहली बार संकट में दिख रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है, इसीलिए इतना भीड़ जुटाया गया। ये बताएं संतोष जी कि जिस तरह से कहा जा रहा था बिहार की जो राजनीतिक घटनाक्रम थे कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम तरह की कवायदे की उन्होंने, जेडीयू पे को तोड़ने का उन पे आरोप लगा। आज लालू प्रसाद यादव ने उनके खिलाफ सबसे, मतलब एक तरह से कहें कि सख्त और मतलब ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारा जिसका जवाब तोड़ नहीं सूझ रहा है ललन सिंह के पास। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? मतलब देखिए, ये मीडिया प्लांटेड था कि ललन सिंह तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। ललन सिंह अगर पार्टी तोड़ना चाहते ना तो विधानसभा में आज नीतीश जी नहीं रहते, बहुमत की सरकार होती। नीतीश जी विधानसभा में बहुमत नहीं साबित कर पाते। ये मीडिया प्लांटेड है। और जो ललन विरोधी थे नीतीश जी के यहाँ, जो अभी सत्ता पर काबिज है, ललन सिंह को नीतीश से दूर करना चाहते थे जो लोग, मैंने बोला ना कि जो भी नीतीश कुमार के करीबी थे उनको एक रणनीति के तहत दूर किया गया कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक गहरी साजिश हो रही है। मैंने पहले भी बताया है आप। तो उसी साजिश के तहत ललन सिंह को बाहर एक बदनाम कर दिया गया कि वो तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं। बागी विधायकों की बैठक की है उन्होंने। तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट था, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसके कारण आज ललन सिंह अध्यक्ष पद से भी गए और नीतीश कुमार के जो जितने सबसे करीबी माने जाते थे आज दूरी बढ़ गई है उनकी। लेकिन लालू प्रसाद का अगर वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते अगर, तो उनके पास तो 8 से 10 विधायक जो उनके कहने पर वोट कर सकते थे, उनके हैं। वो जिधर कहेंगे वो चले जाएगा। विजेंद्र यादव के पास 4-5 विधायक हैं, वो जिधर कहेंगे उधर ही वोट करेंगे। लेकिन उन लोगों ने सबने नीतीश कुमार का साथ दिया, नहीं तो आज नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। तो ये सब कहने की बात है। और लालू प्रसाद कब कैसे चाहेंगे ललन सिंह को? हाँ, नीतीश कुमार से गठबंधन हुआ तो ललन सिंह नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते थे। आज लालू प्रसाद को जो सजा हुई है तो उसकी देन ललन सिंह ही है। ललन सिंह ने ही सारा मामला देखा। ललन सिंह, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी और रविशंकर प्रसाद, इन लोगों ने केस मुकदमा किया था जिसके कारण जेल हुई। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लालू प्रसाद ने उनके खिलाफ दमदार कैंडिडेट दिया। निश्चित तौर पर दमदार कैंडिडेट दिया, क्योंकि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं, भाजपा को हराना चाहते हैं। और राजनीति में न किसी का कोई दोस्त होता है न दुश्मन, सत्ता की यारी होती है। और लालू प्रसाद अभी सत्ता देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। इसलिए चुनाव में कोई कहता है कि भाई वो डमी कैंडिडेट नहीं, वो एकदम उसको हराने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार जो है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी जो मुंगेर से कैंडिडेट हैं आरजेडी की, उनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत तगड़ा फाइट देने वाली हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई है। अगर अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई है तो ये तो निश्चित है कि मतलब अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पर ललन सिंह के लिए मुंगेर जीतना बहुत मुश्किल होगा। निश्चित तौर पर परेशानी का सबब तो है नहीं, ललन सिंह तो परेशान है ही। तभी तो आज जो देखने के को मिला, आज जो भीड़ जुटी थी, पहले कहाँ कभी इतनी भीड़ जुटती थी ललन सिंह में। आज इस बार भीड़ जुट रही है। वो सारे बुलाए गए, मतलब बोला जाता है कि जितने ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर,
व्यापारी, जितने नेता हैं, टिकट के दावेदार, सब लोग वहाँ पहुँचे थे। भाजपा की पूरी टीम लगी हुई थी। पूरा मतलब बोला जाता है ना कि हस्तिनापुर खतरे में है, पूरा भूमिहार समाज वहाँ पहुँचा हुआ था। क्या ठेला रिक्शा चलाने वाला और क्या, सब लोग वहाँ पहुँचे थे। सबको बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था, तब वहाँ पे ये भीड़ जुटी है, और बाकी कोई बात नहीं है वैसे। मतलब एक तरह से खलबली मची हुई है, और खलबली मची हुई है जेडीयू के ललन सिंह के खेमे में, और दूसरी वो खलबली मचाना चाहते हैं अशोक सिंह के तरफ। निश्चित तौर पर खलबली तो है ही, तो वो भीड़ दिखा करके लोगों को कि भाई हतोत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन अशोक महतो हतोत्साहित होने वाले नहीं है। वो जब उस समय नहीं हतोत्साहित हुए, जब उस समय जब सामंतों का साम्राज्य था पूरा उस क्षेत्र में और आतंक था कहा जाता था, उस समय उन्होंने एक नया लड़का हथियार उठाया और उसका मुकाबला किया। तो अब तो भाई पिछड़ों और दलितों की सब बात करते हैं, और सरकार भी पिछड़ों की है, तो अब कहाँ वो डरने वाले हैं। अशोक महतो को बाहुबली के तौर पे प्रचारित किया जा रहा है बीजेपी जेडीयू की ओर से। ऐसे में वो मतलब कितना मतलब ये निगेटिव मार्किंग होगी, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? एक बात बताइए, बाहुबली कहने से क्या हो जाएगा? लोग जानते हैं कि वो बाहुबली नहीं, वो उसके हित की बात करते हैं। आप लीजिए ना, लालू प्रसाद को लोग चारा घोटाला कहते हैं, चारा के मामले में आरोपी सजा हो गई है, लेकिन लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद की क्या सच्चाई है, पिछड़ों दलितों की उन्होंने आवाज़ दी है। तो आज देखिए ना भाई, लालू यादव के नाम पर ही ना तेजस्वी यादव 15 में भी नंबर 1 पार्टी रहे, 20 में भी नंबर 1 पार्टी रहे। तो जो समर्थक होते हैं, जो उनके वोटर होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, वो देखते हैं कि हमारा नेता कौन है। वो गाना है ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो राजनीति में ये भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा नेता तो मेरा देवता है। चाहे वो अंधभक्तों के लिए कहिए, चाहे जो अंधभक्त हैं, आप देखिए कितने घोटाले हुए, बॉन्ड घोटाला इतना बड़ा हुआ, लेकिन आप देखिए जो मोदी के भक्त हैं, वो मानते ही नहीं है कि मोदी चोरी किया है। घोटाला चोरी करने के लिए कानून बनाए हैं, आज भी मोदी का गुणगान करते हैं। इससे बड़ा घोटाला दुनिया में तो मुझे नहीं लगता है कहीं हुआ होगा। तो इसलिए जो अंधभक्त होते हैं, वो भला है बुरा है जैसा भी है, चाहे नेता हमारा चोर ही क्यों ना हो, कितना भी बड़ा घोटाला किया हुआ हो, उसको ही वोट देंगे, वो उसे ही अपना नेता मानेंगे। बाकी कोई कुछ बोले, लोग सुनने को तैयार नहीं। तो अशोक महतो ललन सिंह के लिए मुसीबत का सबब हैं, क्योंकि अशोक महतो बाहुबली नहीं मसीहा हैं, और अपने क्षेत्र में रॉबिन हुड की छवि रखते हैं। भले ही उन्हें बीजेपी जेडीयू के नेता बाहुबली के तौर पर प्रचारित करें, लेकिन जनता इसे नहीं मानती, और यही वजह है कि ललन सिंह ने अपने नामांकन में इतनी बड़ी भीड़ जुटाई, ताकि उसे देखकर उस खेमे में खलबली मचे। लेकिन जैसा कि संतोष जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। अशोक महतो खम ठोक कर खड़ा रहने वाला शख्स है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।